जय हिंद स्टूडेंट्स, पहले के लिए में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको देखिए एक स्टेटमेंट दिया है और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए पहला सवाल क्या दिया हुआ है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना दिया हुआ है 1,000,000 यानी कि 6 टाइम 0 दिया हुआ मीटर दिया हुआ है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइक्रोन इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 अपॉन 1 6 टाइम 0 दिया हुआ मीटर दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको बताइए मैं 10 टू द पावर 6 ले सकता हूँ, 0 को काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 0 है, 10 टू द पावर 6 मीटर आ गया। अब देखिए इस 10 टू द पावर 6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 1 के मल्टीप्लाई में, तो 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 6। फॉर्मूला आपको पता है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लग देता हूँ 1 अपॉन ए की पावर m इक्वल टू ए की पावर माइनस का m। ये फॉर्मूला आपको पता है और ये हर बार इसमें लगने वाला है। ठीक है, सेकंड वाला देखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.00016 कूलम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है, तो देखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये नंबर दिया हुआ है। अब देखिए पॉइंट लगाए ना, पॉइंट हटाएंगे तो 16 अपॉन, अब पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने जीरो नीचे आ जाएंगे। अब कितने डिजिट है आइए काउंट करते हैं। देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 दिए हैं। पॉइंट के बाद 20 डिजिट हैं आपके, क्लियर। तो आएगी देखिए, तो मैंने लिख लिया 16 अपॉन क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, ये 16 अपॉन 10 टू द पावर 20। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए 16 को मैं 1.6 मल्टीप्लाई 10 लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। बात आ रही है ना समझ में, क्योंकि इंच का मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 ही आएगा अपॉन में 10 टू द पावर 20 लिखा हुआ है। क्लियर, अब देखिए 10 टू द पावर 20 को मैं 10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 19 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इसका जब मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा 10 टू द पावर 20 ही आएगा। ये 10 से 10 कट गया तो क्या बचा 1.6 अपॉन 10 टू द पावर 19, और 19 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 19। ठीक है, वही आपका क्या है आंसर भी है। ठीक, थर्ड वाला देखिए साइज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का साइज दिया है 0.0000005 मीटर। ठीक है, 0 आपका 6 टाइम दिया हुआ है, तो साइज ऑफ बैक्टीरिया क्या करेंगे पॉइंट हटाएंगे। आप कुछ समय पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद जितनी डिजिट लिखी हुई है वो नीचे लिखेंगे। पॉइंट के बाद डिजिट कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, तो देखिए 7 0 नीचे आ गए, तो 5 क्या होगा 5 अपॉन 10 टू द पावर 7 मीटर हो गया। 10 टू द पावर 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 मीटर, यही आपका आंसर है। क्लियर। फिफ्थ वाला देखिए थिकनेस ऑफ द थिक पेपर इज 0.07 mm, तो थिकनेस ऑफ द पेपर दिया है 0.07 mm दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट हटाओगे तो 100 mm आ गया, और 100 क्या हो जाए 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 2 चला जाएगा ऊपर, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, आइए अब इसी के क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, साइज ऑफ अ प्लांट 0.0001278 मीटर। क्लियर, तो आंसर में देखिए साइज ऑफ प्लांट से लिख दिया इक्वल में, पॉइंट लिख दिया, अब पॉइंट हटाएंगे अपन, अब पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने जीरो नीचे आ गए आपके। क्लियर, तो आ गया ये जीरो कितने आ रहे हैं काउंट कर लो। देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हैं, तो कितने जीरो नीचे आ गए 8 जीरो नीचे आ गए, तो 1275 अपॉन 10 टू द पावर 8 हो जाएगा ये इक्वल। अब बताइए 1 2, अब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं ना, तो 1 के बाद पॉइंट लगाऊंगा मैं, और पॉइंट के बाद फिर डिजिट कितने आएंगे, देखिए 275 3 डिजिट है ना, 275 पॉइंट के बाद 1.275 मैंने लगाया, तो पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं 1 2 3, तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। बात समझ में आ रही है, यानी कि 1000 का मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यही मिलेगा 1275। समझ गए,
ठीक है, ऐसे सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। अपॉन में 10 टू द पावर 8 लिखा हुआ है। अब ये 1,000 को मैं बताइए यहाँ पर देखिए मैं 10 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, 1.275 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 हो जाएगा कि नहीं। अब बताइए अगली स्टेप में मैंने क्या किया, 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 8 लिख दिया मैंने। इस तरह इस वाले को स्टेप को मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, बेस से मैं तो पावर क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगी। तो 1.275 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 माइनस का 5, 3 माइनस का 5 हो गया ना, तो घटेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आएगा, लेकिन 5 किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 8 किसका है, माइनस का है ना। तो आंसर आ गया 1.275 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 5 मीटर। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सवाल वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।